जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में 20 अप्रैल को दोपहर करीब 3 बजे सेना के ट्रक पर आतंकियों ने फायरिंग की। इसके बाद ट्रक में आग लग गई, जिसमें झुलसकर 5 जवान शहीद हो गए। कई जवान घायल भी हुए। राष्ट्रीय राइफल के जो 5 जवान शहीद हुए हैं, उन शहीद जवानों की पहचान लांस नायक देवाशीष बसवाल, लांस नायक कुलवंत सिंह, सिपाही हरकिशन सिंह, सिपाही सेवक सिंह और हवलदार मनदीप सिंह के रूप में हुई है। इनमें से लांस नायक देवाशीष बसवाल उड़ीसा के रहने वाले हैं और अन्य 4 शहीद जवान पंजाब के रहने वाले हैं। सेना को शक है कि अज्ञात आतंकियों ने ट्रक पर ग्रेनेड फेंके, जिससे आग लग गई। एक जवान घायल भी हुए हैं, जिसका इलाज अभी चल रहा है। सेना की गाड़ी पर करीब 50 राउंड फायरिंग भी हुई। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने ग्रेनेड हमले के बाद 3 तरफ से फायरिंग की। माना जा रहा है कि हमले के पीछे 4 आतंकी शामिल हैं। हमले के बाद वाहन के फ्यूल टैंक में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा वाहन आग की चपेट में आ गया। जब ये हमला हुआ तो जवान गाड़ी में सब्जी और अन्य सामान लेकर जा रहे थे। इसे जम्मू कश्मीर में G20 सम्मेलन से पहले एक सुनियोजित हमला बताया जा रहा है। अब इस हमले की जांच NIA की टीम कर रही है। दिल्ली से NIA की फॉरेंसिक टीम स्पॉट पर घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने आतंकी हमले में 5 शहीद सैनिकों की जानकारी दी। भारतीय सेना के जवान आतंकी को ढेर करने के लिए हर एक उचित कार्रवाई करने को तैयार है। सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया कि भारी बारिश और लो विजिबिलिटी का फायदा उठाते हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी की। इसके साथ ही आतंकवादियों की ओर से किए गए ग्रेनेड हमले से वाहन में आग लग गई। आपको बता दें कि 23 और 24 मई को कश्मीर में G20 की टूरिज्म मीट होनी है। कुछ दिन पहले होम मिनिस्ट्री कश्मीर गए थे। उन्होंने कहा था कि सुरक्षा के किसी प्रकार के ढील नहीं होनी चाहिए, जिससे पाकिस्तान को मौका न मिले। पाकिस्तान इंटरनेशनल हेडलाइंस बनाने की कोशिश करेगा। वह G20 समिट को देखते हुए हमें हर प्रकार का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। होम मिनिस्ट्री की तरफ से यह स्टेटमेंट जम्मू कश्मीर को लेकर दिया गया था, लेकिन इस हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद का समर्थित PAFF ने ली है। यह संगठन आर्टिकल 370 हटने के बाद चर्चा में आया था। तो अब आपको ये भी बता दें कि ये PAFF क्या है। पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी कि PAFF पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन, जैश-ए-मोहम्मद समर्थित आतंकी संगठन है। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद PAFF का नाम सामने आया था। यह आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद के मारे गए कमांडर जाकिर मूसा से प्रेरित है, जो वैश्विक आतंकी संगठन अल-कायदा के लिए भी वफादार माना जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि बीते 2 सालों में 4 बड़े आतंकी हमले हुए। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद आतंकवादियों के हमले भले ही कम दर्ज किए गए हों, लेकिन इसके बावजूद आतंकवादियों पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकी। बीते 2 सालों में जम्मू कश्मीर में 4 आतंकवादी बड़े हमले हुए, जिसमें 11 अक्टूबर 2021 को पुंछ जिले के ही सुरंगकोट तहसील में हुए आतंकी हमले में 5 भारतीय जवानों ने शहादत दे दी। 16 अक्टूबर 2021 को पुंछ जिले में हुए आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हुए थे। 11 अगस्त 2022 को राजौरी के परगल इलाके में आर्मी कैंप में हुए एक आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए थे, जबकि इस हमले को अंजाम देने वाले दोनों हमलावर फिदायीन को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। वहीं 1 जनवरी 2023 को राजौरी के डांगरी में हुए एक आतंकी हमले में हिंदू समुदाय के 7 लोगों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया था। 11 जनवरी 2023 को जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा में माछिल सेक्टर में सेना का अफसर और 2 जवान शहीद हो गए थे। ये तीनों भारतीय सेना के चिनार कॉर्प्स के सैनिक थे। एक JCO और 2 OR यानी अन्य रैंक का दल रेगुलर ऑपरेशन के लिए निकला था। बर्फ के कारण उनकी गाड़ी फिसलकर खाई में गिर गई थी, जिसमें नायब सुबेंद्र पुरुषोत्तम कुमार, हवलदार अमरीक सिंह और सिपाही अमित शामिल थे। अब बताया यह भी जा रहा है कि हमले में आतंकियों ने जिस गोली का इस्तेमाल किया है, वह चीन से बनी
7.62 mm की बुलेट है। वह गोली जवानों की बुलेट प्रूफ जैकेट को भेदने में सफल रही। आतंकियों के पास इस तरह के हथियारों का होना कई तरह के गंभीर सवाल भी पैदा कर रहे हैं। फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के पुंछ में इतनी बड़ी आतंकी घटना हुई है। पुलवामा के बाद 5 साल में 1067 आतंकी हमले हुए, 182 जवान शहीद हुए और सेना के जवानों ने 729 आतंकियों को भी मार गिराया। पिछले साल जुलाई में मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि 2019 के बाद आतंकी हमलों और गतिविधियों में कमी आई है। जम्मू कश्मीर में 2018 में 417 आतंकी हमले हुए थे, 2021 तक घटकर 229 हो गए थे। लोकसभा में दिए जवाब में मंत्री ने कहा था कि साल 2019 में 154 आतंकी मारे गए, 80 जवान शहीद हुए। साल 2020 में जम्मू कश्मीर में 244 आतंकी हमले हुए, 221 आतंकी मारे गए, 62 जवान शहीद हुए थे, 106 जवान जख्मी हुए थे। इन हमलों में सिर्फ जवान ही शहीद नहीं हुए बल्कि 37 आम नागरिकों की भी मौत हो गई, 112 लोग घायल भी हुए थे। साल 2021 में आतंकी घटनाएं और कम हुई और 2 साल पहले 229 आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर में हुई, जिसमें से 182 आतंकी मारे गए और 42 जवान शहीद हुए थे, 117 जख्मी भी हुए। इसके अलावा 41 आम नागरिक मारे गए, 75 लोग घायल भी हुए। साल 2022 में 242 आतंकी घटनाएं हुई, 172 आतंकी मारे गए, जिसमें 31 जवान शहीद हुए। इसके अलावा 30 आम नागरिक भी मारे गए। लेकिन आतंकियों को यह नहीं सोचना चाहिए कि चाहे वो कितना भी नापाक हरकतें करे, ये भारतीय सेना है जो आतंकियों को ढूंढकर उसके ही घर में घुसकर बदला लेने से पीछे नहीं हटता। शायद आतंकियों को याद हो कि साल 2019 में 163 आतंकी मारे गए थे और साल 2020 में 232 और साल 2021 में 193 और साल 2022 में 193 आतंकियों को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया था। इन आतंकियों को घुसपैठ के प्रयास के दौरान मारा गया और काउंटर अटैक के दौरान भी सेना ने मार गिराया था। इन घटनाओं के दौरान 2019 में 78 भारतीय जवान शहीद हुए, 2020 में 56 और साल 2021 में 45, 2022 में 30 जवान शहीद भी हुए। हालांकि अब भी आतंकियों को ढूंढकर मौत के घाट उतारने का काम जारी है। सेना के जवान पुंछ में सर्च ऑपरेशन से आतंकियों को ढूंढकर खात्मा करके ही रुकेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।